जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर को जो संतों का इकट्ठा हुए थे दिल्ली में, वो जो देवीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे। सारे संत इकट्ठा हुए थे, 2-3 विषय लेकर इकट्ठा हुए थे। एक कृष्ण जन्मभूमि के लिए विषय को लेकर इकट्ठा हुए थे, और दूसरा काशी विश्वनाथ के लिए इकट्ठा हुए थे, काशी विश्वनाथ के विषय के लिए। और तीसरा धारा 30A, आर्टिकल 30A क्या है? अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को अधिकार देता है कि आपने धर्म की शिक्षा दीक्षा व्यवसाय कर सकते हैं। धर्म की शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन वही 30A हमको, बहुसंख्यक हिंदू को ये अधिकार छीनता है। ये छीनता है कि हम ये सब शिक्षा नहीं दे सकते। और 30A के तहत ही हमारे जितने हिंदू मंदिर हैं, बड़े बड़े धर्म संस्थान की मंदिर हैं, पूजा प्रतिष्ठान हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, सब किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में। बताइए, किसी मंदिर पे सरकार का कब्जा, सरकार के कब्जे के कारण ही तो बालाजी मंदिर में ही मछली या मांस की चर्बी खिलाया जाता था, पूजा पाठ के नाम में, प्रसाद के नाम पे। तो ये सब विषय लेकर इकट्ठा हुए थे। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा आक्रामक विषय है, बड़ा चिंताजनक विषय है। इस विषय पे हर समाज के हर एक व्यक्ति के, हर गली मोहल्ले के हर दूसरे व्यक्ति को बात करना चाहिए इस विषय पे। और ये विषय था, इस विषय पर बात हुआ। मुख्य विषय ये है, उनको सनातन बोर्ड बनाने के लिए योजना बनाना है। और सनातन बोर्ड बनाने का हिंदू का कोई ध्येय नहीं है। लेकिन सनातन बोर्ड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड बना है। हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, वक्फ बोर्ड बना के उसके विरोध में वो बोल रहे हैं कि सीधा वक्फ बोर्ड ख़त्म हो। वक्फ बोर्ड ऐसा कानून है कि वक्फ बोर्ड जहाँ हाथ रख दे वो ज़मीन उसकी हुई। ये क्या नियम है बताइए? उसके विरोध में ये जनसैलाब उमड़ा था। तो सोचिए, ये ऐसा गंभीर मुद्दा है 30A। आज तक भारत के मंदिरों का पैसा सरकार को जाता था। उसी सरकार से हमारे लिए जिहाद करते हैं, उसी पैसे से ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र होते हैं। उसी पैसे का इस्तेमाल करके सेकुलर सरकार दंगे भड़काती थी, अल्पसंख्यकों को पावर दे के रखी थी, उनको शासन सत्ता दे के रखी थी, वोट बैंक की राजनीति करती थी। और वोट बैंक की राजनीति करके हिंदुओं को दबाया जाता था, हिंदुओं की हत्या आम बात हुई। इस विषय पे सारे संत इकट्ठा हुए थे, बहुत संत इकट्ठा हुए थे। इसमें देवीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में गुजरात के शंकराचार्य भी इकट्ठा हुए थे। जो 4 धाम के शंकराचार्य को बुलाया गया था, उसमें से एक शंकराचार्य 4 धाम जो पुरी, रामेश्वरम और केदारनाथ, और चौथा ये क्या है हमारा द्वारिका। तो द्वारिका के शंकराचार्य वहाँ पहुँचे हुए थे। 4 धाम के एक शंकराचार्य पहुँचे हुए थे। तो उनके नेतृत्व तो देवीनंदन ठाकुर जी का रहा। तो उसमें बड़ा विषय हुआ, सब अपने अपने बात रखे। लेकिन ये इतने संत इकट्ठा हुए थे जिससे कि संतों को अच्छे से बोलने का मौका नहीं मिला। ये संतों का संचालन विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से किया गया। लेकिन जो धर्म संसद हुआ, इसमें विस्तार से विषय नहीं रखा गया, 1-2 मिनट का विषय रखा गया। ये मेरा सुझाव है, ये विषय को 1-2 मिनट न रख के जितने संत हैं, जितने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जितने संत महात्मा हैं, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करें। हर महीने 10 दिन कम से कम इसी के लिए निकालें, ताकि ये निरंतर होता रहे, धर्म संसद होता रहे। क्योंकि एक साथ एक जमावड़ा भी हो तो स्टेज क्या हो, 10 जगह बने।
20 जगह बने, 30 जगह बने, एक वातावरण बन जाए जिसको जिस संत का सुनने का इच्छा है वो वहाँ जाके इकट्ठ सुने, क्योंकि सब जगह से वाणी वही निकलेगी। और इतना स्पेस रखें, इतना फासला रखें कि उसका आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचे, क्योंकि ये एक जन सैलाब है, ये एक हिंदू की जागरण है। ये एक 2 मिनट में क्या होगा, वो संत अंदर की भड़ास कैसे निकलेगी उनकी, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार, हिंदुओं के साथ जो पक्षपात हो रहा है उसकी भड़ास वो कहाँ निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे। संत को पर्याप्त समय के लिए उनको एक आंदोलन रूपी रूप हर जगह, हर जिले में, या फिर जैसा क्षेत्र है जिसका प्रभावशाली क्षेत्र है, कोई दक्षिण का प्रभावशाली क्षेत्र है, कोई जिला संभाग का प्रभावशाली क्षेत्र है, या फिर जैसा जिसका क्षेत्र है। जैसे छत्तीसगढ़ में रावतपुरा सरकार का प्रभाव क्षेत्र है, रावतपुरा सरकार काफ़ी यहाँ छत्तीसगढ़ में कार्य किए हैं, ये रायपुर के क्षेत्र को इकट्ठा किए। सरगुजा में गहरा गुरु संत महाराज ये इकट्ठा करें, और जितने जैसे गुजरात में इकट्ठा हों, पंजाब में इकट्ठा हों, दिल्ली में इकट्ठा हों, हरिद्वार में इकट्ठा हों, जैसे संत का प्रभाव क्षेत्र है वहाँ वो लीडरशिप संभालें और सब हिंदुओं को जागृत करें। क्योंकि एक जगह उतने संतों को बैठा देने से भी एक वातावरण तो बन सकता है, लेकिन जो बात एक सामान्य जन तक पहुंचना चाहिए वो गंभीरता से नहीं पहुंच पाता। एक 2 मिनट में क्या विषय रख पाएगा कोई भी व्यक्ति, अपनी क्या बात को रख सकता है, क्या बात समझ सकता है। तो मेरा सुझाव है संतों से, अगर मेरा वीडियो उनको पहुंच जाए तो वो हर क्षेत्र के प्रभावशाली संत कम से कम कथा धर्म अनुष्ठान से छोड़ के ये 10 दिन हिंदू जागरण का काम करें। महीने में हर 10 दिन हिंदू जागरण का काम करें, जिससे कि समाज में जागृति आए और ये सब कृष्ण मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और 30A आर्टिकल जिस पे गंभीरता से समाज में एक दीनदयाल उपाध्याय की बात आ जाती है, हर निचले पायदान के व्यक्ति तक ये बात पहुँचे कि हमारे धर्म मंदिर अनुष्ठान, क्योंकि हमारे आसपास धर्म अनुष्ठान मंदिर कुदरगढ़ है, उस पर पूरा सरकार का कब्जा है, तो उसका कब्जा सरकार से हट के समाज के पास जाए, जिसका नेतृत्व समाज करे। क्योंकि सरकार में क्या है, सरकार में कोई व्यक्ति अपॉइंट हो गया तो क्रिश्चियन को कर दिया, मुस्लिम को कर दिया, क्या कर सकते हैं। और वहाँ तो बालाजी के सारे धर्म अनुष्ठान के कार्यक्रम क्रिश्चियन चला रहे थे, उनके हेड कितने डिपार्टमेंट के ट्रस्ट के हेड थे क्रिश्चियन, क्या कर सकता है क्रिश्चियन। अब हिंदू के लिए क्या अच्छा सोचेगा। तो समाज सोचे, हिंदू समाज सोचे, जिससे कि कारण वो अच्छा से अच्छा हो, पूजा पाठ हो, और इसका लीडरशिप एक जिस क्षेत्र के प्रभावशाली संत हैं उस क्षेत्र में करें, ताकि हिंदू जागरण हो और समाज तक पहुँचे। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मंच बना के एक जगह कार्यक्रम करने से हिंदू समाज के ज़मीन स्तर के कार्यकर्ता को नहीं पहुंचता। तो हमको हर समाज में जागृति करने के लिए अपने से प्रभावशाली क्षेत्र, एक ज़िले, कस्बे, नगर, महानगर या 100 किलोमीटर के रेंज में ऐसे महीने में 1 दिन का कार्यक्रम ऐसे ज़रूर होते रहना चाहिए। और ये निरंतर 4 साल 5 साल तक चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू सो गया उसी कारण 240 सीट मोदी लाए, नहीं तो ये सब कानून 30A कानून हट गया होता। और वक्फ बोर्ड बिल आ रहा है, वक्फ एक्ट बिल आया है, वो भी हट सकता था। सरकार लेकिन मजबूती से नहीं आई, हिंदू अपने स्वार्थ, पैसा, रुपया के चक्कर में आ गया, जातिवाद में आ गया, तो उसके कारण क्या हो गया, ये कठिनाई आ गई कि हिंदू एक नहीं हो पाया और मुस्लिम एक हुए, और वो भाजपा से भी यूपी में आगे बढ़ गए। भाजपा का 33 सीट आया और समाजवादी पार्टी का 37 सीट आया, बताइए। और कांग्रेस को मिला दिया जाए तो उनका ज़्यादा ही होता है, इंडिया गठबंधन NDA से ही ज़्यादा ही लाई। तो हिंदू का जागरण ये 4 साल, महीने में 1 दिन, हर समय होना चाहिए, 12 महीने होना चाहिए।
क्योंकि हिंदू इतना सो गया है, ये 4 साल हम नहीं जगाएंगे तो हिंदू सोता रहेगा। और हिंदू जागेगा नहीं जब तक कार्यक्रम हर महीने नहीं होगा, क्योंकि एक हिंदू ऐसा समाज है, पता नहीं भगवान कृष्ण उनको समय को तो भगवान कृष्ण रोक दिए थे अर्जुन को समझाने के लिए, समय को, नहीं तो कितने वर्षों तक समझाए होंगे, कोई गारंटी नहीं है। तब कहीं अर्जुन को समझ आया। तो हिंदू वैसा ही समाज है, इसको बहुत देर में समझ में आता है, बहुत बाद में समझ में आता है। जब इनकी ज़मीन वक्फ एक्ट लूट लेगी तब इनको समझ में आएगा, तब ये सरकार के पास जाएंगे। अभी समाज ये सोचता है कि सरकार ही प्रमुख है, जबकि हमको समाज में सोचना चाहिए समाज से ताकतवर कुछ नहीं होता है, सरकार भी समाज के आगे झुकती है। अगर समाज सक्रिय हो गया, समाज में धर्म कम होने लगे, समाज में लीडरशिप आ गया, समाज में जागृति आ गया, धर्म कर्म के काम होने लगे, तो सरकार इस विषय में जरूर विचार करेगी। विचार करेगी क्या? दंडात्मक कार्रवाई करेगी या फिर कोई ठोस निर्णय करेगी, क्योंकि इससे हमारे हिंदू समाज में जागृति आएगी। और ये जागृति एक जनाधार क्रांति आंदोलन के रूप तक आए, क्योंकि हर हिंदू के जन जन तक पहुँचे ये भावना, तभी हमारा ये कृष्ण मंदिर का मामला निपटेगा, काशी विश्वनाथ का मामला निपटेगा, जो हिंदुओं की शिक्षा दीक्षा का कानून जिस पर रोका गया 30A वो हटेगा, और हिंदू सांस्कृतिक रूप से और धर्म कर्म के काम पुनः भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर पाएगा। तो दोस्तों, मेरा एक विचार था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।